नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ कठपुतली। कठपुतली कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 29 मार्च 1913 ईस्वी को हुआ था, जिला होशंगाबाद, गांव टिकरिया में। इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में हुई थी। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधी विचारक भी थे। उन्होंने स्वयं को कभी निराशा के गर्त में डूबने नहीं दिया। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने आप को कभी भी निराशा के गर्त में डूबने नहीं दिया। 7 बार वे मौत से लड़े, वैसे ही आज़ादी के पहले गुलामी से भी लड़े, आज़ादी के बाद तानाशाही से भी लड़े। आपातकाल के दौरान नियम पूर्वक सुबह, दोपहर, शाम आदि तीनों वेलाओं में उन्होंने कविताएं लिखी। बाद में उनकी कविताएं त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक में प्रकाशित। बच्चों, अब हम कठपुतली कविता की एक एक पंक्ति का भावार्थ आपको बताएंगे। आप भी मेरे साथ इस कविता को दोहराएंगे। तो आओ बच्चों, पढ़ते हैं। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हैं हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है कि एक कठपुतली के मन में भावों को दर्शाया है कि कठपुतली दूसरों के हाथों में बंध कर नाचने से कैसे परेशान हो गई है, और वो सारे धागे तोड़कर क्या होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे के बंधनों को, जो बंधे हुए जो धागे हैं, उनको सभी को तोड़ दो। अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंध कर नहीं रहना है। मुझे क्या होना है, स्वतंत्र होना है। मुझे अपने पैरों पर स्वतंत्र रूप से खड़ा होना है, आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ और अन्य सभी कि हाँ, बहुत दिन हुए हैं हमें अपने मन के छंद छुए। आगे की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अन्य सभी कठपुतलियों के मन में भी ये भाव आ गया कि पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उससे कह उठती है कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों में बंधी हुई है। यानी एक कठपुतली ने जब स्वतंत्र होने की बात कही, तो बाकी जो अन्य उसकी साथी कठपुतलियाँ हैं, उन्होंने भी हाँ कह दी कि नहीं, हमें भी आपके साथ क्या होना है, स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन इन पंक्तियों में पहली कठपुतली के मन के जो असमंजस के भाव है, उनको कवि ने दिखाया है कि वह असमंजस में पड़ जाती है कि जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है, तो जो पहली कठपुतली है वो सोच में पड़ जाती है। क्या सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज़ है। अंतिम पंक्तियों में उनकी इन्हीं भावनाओं को दिखाया गया है। यानी कि जो पहली कठपुतली है वो अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है या नहीं, वह अपने आप को सोचती है कि मैं इनको स्वतंत्र करा पाऊंगी या नहीं। आगे आप देख रहे हो बच्चों कि कठपुतली यानी काठ की पुतली, जो दूसरे लोगों के द्वारा उनकी उंगलियों पर नचाई जाती है। यानी अपने मन से वे कुछ नहीं कर सकती, ना अपने पैरों से चल सकती, दूसरों की उंगलियों के द्वारा ही वह चलाई जाती है।
इनको पढ़ते हैं कविता के बारे में। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली क्या है, चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है, पराधीन यानी दूसरों के अधीन है, दूसरों के नियंत्रण में है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली क्या कर देती है, विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं जानता या कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। आशा है बच्चों कठपुतली कविता आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।